बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओ लेवल उर्दू सिलेबस ए गज़लियात का हिस्सा शुरू किया है, जिसमें सबसे पहले हम नासिर काज़मी के बारे में बात करेंगे। नासिर काज़मी जो आपके सिलेबस में शामिल है, इनके कुछ इब्तदाई हालात और कुछ उनकी शायरी कुछ के बारे में थोड़ा सा बताना होता है, ताकि ये आपको मालूम हो कि जो शायर जिन हालात में वक्त गुजार रहा है, ज़िंदगी गुजार रहा है, उसका असर उसकी शायरी, उसके कलाम पर ज़रूर होता है। चुनाचे नासिर काज़मी के बारे में भी कहा जाता है कि ये दौरे हाजिर के शायरों में इनका शुमार तो है, लेकिन उन्होंने शायरी के ज़रिए मीर तकी मीर की फ़नी रवायत से इस्तिफ़ादा करते हुए उर्दू शायरी में एक मुनफरिद मुकाम बनाया था। मीर तकी मीर की तरह नासिर काज़मी का कलाम भी दर्द गम, रंजो अलम, उदासी की भरपूर तस्वीर है। वो अपने कलाम में जा बजा जो एक परदेसी है, परदेसीपन जो उनमें पाया जाता था, वो दुनिया के जुल्म सितम और ज़माने के गर्दिशों का गिला करते नज़र आते हैं। और दर्द व गम में डूबे हुए इस अंदाज में उन्होंने अपनी इनफरादियत को बहरहाल कायम रखा। यही वजह है कि किसी मुकाम पर भी नासिर काज़मी की शख्सियत मीर तकी मीर की चकाचौंध में अपना वजूद नहीं खोती, हो नहीं पाती। नासिर की ज़हन और दिल पर क़याम पाकिस्तान के वक्त पेश आने वाले हिजरत के सदमात का गहरा असर था, इसलिए उनका कलाम हिजरत की सख्तियों और दरबदरी के तजुर्बात को इबरत के अंदाज में पेश करता है। नासिर काज़मी अपनी शायरी के हवाले से एक माजी परस्त इंसान के तौर पर जाने जाते हैं, सामने आते हैं। उन्होंने अपने माजी के छिन जाने का बेहद सदमा किया। यही वजह है कि उनकी गज़लों में अपने दरो दीवार, अपने माहौल, अपनी शनासा चेहरे, उनके जो जुदाई थी उस पर नोहा कुना नज़र आते हैं, जिस पर उन्हें अब महरूमियत का एहसास भी बहुत होता है। नासिर काज़मी ने जहाँ अपनी शायरी में अपने माजी का रोना रोया है, वहीं पर वो मौजूदा हालात, ज़माना हाल से भी बेखबर नहीं हैं, और उनकी गज़लों में अपने अहद की नाइंसाफ़ी, जुल्म व सितम, इखलाकी गिरावट और बेहिसी, नफसा नफसी की सच्ची तस्वीर भी हमेशा उनके यहाँ नज़र आती है। नासिर काज़मी के कलाम की सबसे बड़ी और नुमायाँ खूबी ज़ुबान व बयान की सादगी है। तकल्लुफ़, बनावट और तसन्नु उनके कलाम में नाम को भी नहीं। उनका रवैया पुरखलूस है, उनका लहजा सादा मगर पुरकारी से सजा हुआ है। यह खूबियाँ उन्हें क्लासिकी शायरी के गहरे मुताले से हासिल हुई हैं। नासिर काज़मी ने उर्दू गज़ल को कई वसअतें बख्शी। उन्होंने उर्दू अदब में जो तराकीब, तशबीहात, इस्तारात, अलामात, इशारात को बड़ी जिद्दत के साथ इस्तेमाल किया अपनी शायरी में, और रवायती गज़ल को नया हुस्न अता किया। हिजरो वसाल और रवायती गज़ल के मौज़ूआत को नासिर ने सादा लेकिन बड़े मुअस्सर अंदाज में पेश किया। यह उनके कुछ इब्तदाई हालात थे जो मैंने पहले 3 मिनट में बताए हैं, क्योंकि आप इनके देखेंगे कि उनकी शायरी पर भी इसका असर ज़रूर है। और सबसे पहली गज़ल नंबर 1 है, जिसके इतने ज़्यादा इशार नहीं है, इसके साथ ये भी इंशाल्लाह करते हैं। नियत शौक़ भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं। इस शेर में शायर दरअसल इंसानी नफ्सियात का जिक्र शायर कर रहे हैं, और कहता है शायर कि इंसान के अंदर किसी शय के लिए जो तजस्सुस और शौक़ होता है, वो अगर शय उससे मिल जाए तो वो तजस्सुस ख़त्म हो जाता है, यानी वो शौक़, वो गहराई ख़त्म हो जाती है जो एक बार उसको हासिल करने के लिए होती है। यही शायर को इसमें फ़िक्र है। यहाँ शायर अपने महबूब से मुखातिब होकर कह रहा है कि वसल के ये लम्हे जिनका मुझे मुद्दत से इंतज़ार था और शौक़ था, और तेरे मिलने के बाद कहीं ये जो शौक़ है, जो मेरी ख्वाहिश होती थी और मुझे तलब थी, कहीं वो ख़त्म ना हो जाए। दिल की तलब पूरी होने के बाद दिल का इरादा, चाहत, शौक़ मांद पड़ रहा है, नीयत भर चुकी है, इसलिए तेरी जुस्तु और लगन कहीं कम ना हो जाए जो मिलने से पहले थी। नंबर 2, आज देखा है तुझको देर के बाद, आज का दिन गुजर ना जाए कहीं। अब ये उसके बिल्कुल उलट है, यानी शायर ने अगर महबूब को देख लिया है तो अब कह रहा है कि ये दिन ना गुजरे, मेरे पास ही बैठे रहो। इस शेर में गज़ल के मतलब से बिल्कुल मुख्तलिफ बात कह रहे हैं।
शायर बड़े आम सादा लहजे में ये कह रहा है कि ऐ मेरे महबूब, तुझे आज बहुत देर के बाद देखा है और वसल की ये घड़ियाँ मुद्दत के बाद नसीब हुई हैं, और दिल की चाहत ये है कि ये वक्त इसी मुकाम पर रुक जाए, ठहर जाए और कभी ये ख़त्म ना हो। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, वक्त कभी रुकता नहीं, किसी के सामने ठहरता नहीं। सो ये दिन भी गुजर जाएगा, बीत जाएगा। काश ये दिन ना गुजरता, काश ये वक्त थम जाता, लेकिन आज का दिन भी मामूल के मुताबिक गुजर ही जाना है। चुनांचे ये ख्वाहिश उनकी पूरी होती नज़र नहीं आती। बहरहाल उनकी ख्वाहिश ज़रूर है कि महबूब से मुलाकात हुई है तो ये कहीं टाइम ख़त्म ना हो तो अच्छी बात है। शेर नंबर 3, ना मिला कर उदास लोगों से हुस्न तेरा बिखर न जाए कहीं। अच्छा, अब इसमें कहते हैं कि मुनफरिद अंदाज में कह रहे हैं कि महबूब को मशवरा दे रहे हैं कि उदास और परेशान हाल लोगों से ना मिला कर, कहीं उनकी उदासी और परेशानी का असर तेरे हुस्न पर ना पड़ जाए और तेरा हुस्न मान पड़ जाए, तेरा हुस्न बिखर जाए। इस शेर में रवायत के बरक्स महबूब और रकीब की मुलाकात पर हसद और रकाबत के इजहार की बजाय, जो कि हमेशा होता है, बजाय रकीबों की उदास और परेशान हाली का महबूब के हुस्न पर असर अंदाज होने का जिक्र कर रहा है। शायर का ये रकीब और महबूब के मिलने पर रवायती जज्बे ज़रा और मुनफरिद तरीके से ज़ाहिर हो रहा है। महबूब की रकीबों से मुलाकात आमतौर पर एहतजाज और अंदाज पर के लिए होती है, लेकिन इसमें ज़रा थोड़ा मुनफरिद है और जदीद भी इसमें शेर में भी सादगी ने इसे खूबसूरत बना दिया है। शेर नंबर 4, आरज़ू है कि तू यहाँ आए और फिर उम्र भर न जाए कहीं। शेर बहुत सादा है, बस ज़रा उसको हमने चूँकि डिटेल देनी होती है तो इसलिए ज़रा हम तफसील शामिल कर देते हैं। तो कहते हैं कि गज़ल इस महबूब से वसल और कुर्ब की ख्वाहिश कोई नई बात नहीं। चुनांचे शायर ये कहता है कि मेरे महबूब, मेरी आरज़ू और तमन्ना है कि तुम मुझसे मिलने के लिए आए और फिर वापस ना जाए, हमेशा हमेशा ये राब्ता, ये वास्ता कायम रहे। इस शेर में मुलाकात और वसल की चाहत का इजहार नहायत सादगी से किया गया है और सादा से शेर हैं और शायर का मतलब वाज़ेह है जो वो अल्फाज में बयान कर रहे हैं कि ए मेरे महबूब, तुम मुझसे ऐसे मिलने के लिए आ कि जुदाई ना हो, तो ऐसे आ कि फिर फ़राक कभी मुमकिन ना हो, ज़िंदगी भर का राब्ता और मुलाकात हो और मुस्तकिल हो, फ़राक और जुदाई दरमियान में हरगिज़ न खौफ भी ना हो। शेर नंबर 5, जी जलाता हूँ और सोचता हूँ रायगां ये हुनर न जाए कहीं। ये हुनर यानी उनमें ये वصف है कि वो बर्दाश्त करने की उनकी कैफियत उसमें एक मौजूद जो है, उसको वो कह रहे हैं कि जुदाई और फ़राक की कैफियत को ज़ाहिर किया गया है। और शायर का कहना है कि मेरे महबूब, तेरे फ़राक और जुदाई में जल रहा हूँ और तड़प रहा हूँ। यही मेरा हुनर है, यही मेरा काम है और ये मुझे आता है, और अपना ये काम जारी रखते हुए सोचता हूँ कि यही हुनर और ये फ़न कहीं मेरे हाथों से जाता ना रहे। सब्र का दामन ये मतलब उनका कहने का ये है कि सब्र का दामन मेरे हाथ से ना छूट जाए और मुझ में ये सब्र और बर्दाश्त का हुनर जो है कहीं ज़ाया ना हो जाए। अपने इस हुनर और फ़न से वो खूब काम ले रहे हैं और इससे वाकिफ़ भी हैं और इसमें अपनी खूबी भी समझते हैं। चुनांचे कहते हैं कि मुझे खौफ है कि ये कहीं ये हुनर, ये फ़न मेरा साथ ना छोड़ दे। और शेर में शायर ने इंतज़ार और जुदाई में बर्दाश्त करने की जो हुनर करार दिया है, उसी को इस शेर में उन्होंने बेहतरीन तरीके से अब जगह दी है और इसको एक नया अंदाज से इसको पेश किया है। और अगला और आखिरी शेर, आओ कुछ देर रो ही लेना सिर, फिर ये दरिया उतर ना जाएगी। अब इसमें एक और तरीके से शायर फ़राक और जुदाई के जज्बात की कैफियत का इजहार करते हुए कहता है कि जुदाई में गम का एक तूफ़ान इंसान के अंदर पैदा होता है। जैसे दरिया चढ़ता है ऐसे ही इंसान के अंदर गम और अल्लाह अल्लाह करने की जो कैफियत शामिल होती है। शायर उसे ख़ुद कलामी करते हुए कहते हैं कि अपने आप से कह रहे हैं कि शायर नासिर, चलो फ़राक की हालत में यानी जुदाई की हालत में आंसू बहाएं। गम का ये दरिया इस वक्त चढ़ा हुआ है, फिर ये दरिया कहीं उतर ही ना जाए। मतलब ये जो एक जोश और जज्बा है ये कहीं ख़त्म ही ना हो जाए, जुदाई और फ़राक के गम का ये अरूज व ज़वाल का शिकार ना हो जाए और चलो आओ हम रो लें।
आंसू बहा लें, फिर ये कैफियत और हालत रहे न रहे। जुल्म का इजहार करके, गम का इजहार करके हम दिल का बोझ हल्का कर लें। दिल का बोझ हल्का करने और दिल को इत्मीनान पाने का ये मौका कहीं हाथ से ना निकल जाए। रोने से कहते हैं ना कि दिल हल्का होता है। चुनाचे शायर इसमें कह रहा है कि मुझ में, मैं दिल को हल्का करने के लिए जो इस वक्त गुबार मेरे दिल में भरा हुआ है, मैं चाहता हूँ कि मैं रो कर निकालूँ। कहीं अगर इस वक्त ना रोया तो कहीं ये जो तूफ़ान है जिसको मैं ज़ाहिर करना, अपना दिल का गुबार निकालना चाहता हूँ, ये कहीं ख़त्म ना हो जाए। चुनाचे इस जुदाई और फ़राक की कैफियत का जो इजहार उन्होंने इसमें किया है, उसमें इंसान के अंदर जो तूफ़ान पैदा होता है उसका ज़िक्र वो कर रहे हैं। शेर 6 थे इस गज़ल के, जिनकी तशरीह मुख्तसरन पेश की है और इतने मुश्किल भी नहीं है। आप इसको जब सुनेंगे, अपनी बुक को आगे रख के शेर को देखेंगे, पढ़ेंगे और लिखेंगे, तो सुन के पहले पढ़ेंगे, फिर सुनेंगे, फिर लिखेंगे, तो आपकी इंशाअल्लाह इसकी में तैयारी बहुत अच्छी तरह से हो जाएगी। और बच्चों को चाहिए कि आप इसमें शेयर भी करें, लिंक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, ताकि दूसरे बच्चे भी इससे फ़ायदा उठाएँ। अगली वीडियो में नासिर काज़मी की गज़ल नंबर 2 पेश की जाएगी। शुक्रिया।